हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ जहाँ पे मैंने खुद विज़िट किया है और वहाँ के लोगों से जाना है। तो ये स्टोरी है ओरछा की। ओरछा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है जहाँ पे बहुत सारे लोग साल भर में विज़िट करते हैं, वहाँ घूमते हैं। वो हमेशा से पर्यटकों के केंद्र में रहा है। यहाँ स्थित भगवान श्री राम का मंदिर पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान के रूप में वो नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भगवान श्री राम की स्थापना के पीछे की एक बहुत मज़ेदार कहानी है। कहानी के अनुसार तत्कालीन समय में ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी गढ़ो शंकरी भगवान श्री राम की उपासना करती थी। वे हमेशा रानी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा करते थे, लेकिन रानी तो श्री राम का ही नाम जपते रहती थी। एक बार उन्होंने यह मान लिया कि वे ओरछा में भगवान श्री राम की स्थापना करके रहेंगी। इसके लिए उन्होंने अयोध्या जाकर उपासना करने का मन बनाया। एक दिन वे राजा को बिना बताए अयोध्या के लिए निकल गई। अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपने नौकरों को यह आदेश दिया कि वे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाएं, जहां भगवान श्री राम की स्थापना की जाएगी। अयोध्या पहुंचने के बाद रानी ने राम मंदिर में भगवान श्री राम के लिए कई दिनों तक उपवास रखा। इनकी उस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। इसके बाद रानी ने उन्हें अपने साथ ओरछा ले जाने का आग्रह किया। भगवान श्री राम तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, भगवान श्री राम ने कहा कि वे ओरछा बाल रूप में जाएंगे। दूसरा, ओरछा पहुंचने के बाद वहां न कोई राजा होगा और न कोई रानी। तीसरी बात उन्होंने ये कही, उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में होगी। रानी ने भगवान श्री राम की सभी शर्तें मान ली। रानी जब श्री राम के बाल रूप के साथ ओरछा पहुंची, तब राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत करने का मन बनाया, लेकिन रानी ने सभी को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वे राम को बाल रूप के साथ महल में ले गई। अगले दिन जब उन्होंने भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर की स्थापना का शुभ मुहूर्त बनाया, तब भगवान राम ने कहा कि वे मां का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वे महल से बाहर नहीं गए और उनकी स्थापना वहीं हो गई। वहां के लोगों का यह भी कहना है कि उस मूर्ति को उठाकर दूसरे जगह स्थापना करने की बहुत कोशिश की गई, पर वह उनकी मूर्ति वहीं की वहीं रह गई। इसके बाद से रानी का वही महल मंदिर के रूप में विख्यात हो गया, जो आज राजा राम के मंदिर नाम से विख्यात है। तो गाइज़, ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। मैंने वहाँ पे लोगों से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि यहाँ पे इस महल के अंदर श्री राजा राम 10 बजे कपाट बंद होने के बाद वो खुद आते हैं। उनके पाँव के निशान वहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ को नहीं होता है, बट येस आई बिलीव इट, बिकॉज वहाँ पे इतने लोगों की आस्था थी। उनकी आस्था को देख करके मन में विश्वास खुद ब खुद जग गया। तो यहाँ पे गाइज आपको जितने भी ये महल दिख रहे हैं ना, इसकी नक्काशियाँ इतनी खूबसूरत थी, क्योंकि ये पहले के महल हैं तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे से कारीगर वहाँ पहले रहते थे, वो बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, देखने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, घूमते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, व्लॉग बनाते हैं, जैसा कि मैंने भी बनाया। तो प्लीज़ आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।